हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर टेकिंग टॉपिक हर्टमानिया ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, जिसे कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। अगर मैं बात करूं हर्टमानिया की ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की, तो यहाँ पे जो उसका ब्लड है वो रेडिश कलर का होगा, मतलब स्लाइट रेड कलर का दिखाई देगा, प्लस पारदर्शी होगा। इसके अंदर बहुत सारे कलर्ड प्लस कलरलेस कॉर्पसेस पाए जाएंगे। इन कॉर्पसेस को अपन कह सकते हैं ये न्यूक्लिएटेड स्टेज में भी पाए जाएंगे और विभिन्न आकारों के होंगे, मतलब इनका जो शेप है वो वेरी करेगा। इनके पास कोई भी तरीके का पिगमेंट पाया नहीं जाता। एक पिगमेंट फाउंड आउट हुआ था जिसको कहते हैं वेनिडियम। इस वेनिडियम को उन्होंने रेस्पिरेटरी पिगमेंट होने का दावा किया था, बट जब बाद में इसकी स्टडी करी गई तब पता चला कि इसके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग पावर इतना नहीं होता, इसलिए इसको कैटेगरी में नहीं डाला गया। अगर हम एक्सकेडियंस की बात करें तो इनके पास कैपिलरीज नहीं होती है, लेकिन इनके पास बहुत सारे साइनसेस पाए जाते हैं। ब्लड और टिश्यू के बीच कोई तरीके का अंतर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, फ्री स्विमर्स होते हैं, स्वतंत्र रूप से परस्पर क्रिया करते हैं, तो अपन इनको कह सकते हैं फ्री स्विमर्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने हार्ट एंड पेरिकार्डियम बताया। अगर आप डायग्राम को देखें तो ये टीएस है पेरिकार्डियल और हार्ट का। यहाँ पर हार्ट आपको मार्क दिख रहा है, वो पूरी तरीके से एक एनक्लोज्ड है। उस एनक्लोजिंग में जो वॉल है, मतलब जो पूरी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वो पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम के अंदर एक रंगहीन एक द्रव्य पाया जाएगा, कलरलेस फ्लूइड पाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि ये किससे बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यूज से बनी हुई है। पेरिकार्डियम के ऊपर जो इंटरनली अगर हम बात करें, इंटरनल जो उसकी भित्ति होती है, जो वॉल होती है, वो स्क्वैमस एपिथेलियम के द्वारा बनेगी। हार्ट यहाँ पर पूरी लंबाई के साथ जुड़ा हुआ रहेगा पेरिकार्डियम से, और हार्ट के जो दोनों छोर हैं वो खुले हुए रहेंगे। दोनों जो उसके आप देख सकते हैं ओपनिंग जो है हार्ट की, वो दोनों फ्री है, खुली हुई है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है पेरिकार्डियम। इसकी साइज लिखी हुई है 7 and 3 mm चौड़ा होगा। दोनों सिरों पर ये बंद होता है और इसके अंदर रंगहीन पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाएगा, जिसके अंदर रक्त के समान ही कण पाए जाते हैं। इसके दीवारें अपन कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई रहती है, और इसके अंदर ब्लड साइनसेस पाए जाते हैं, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, प्लस मैंने इसको हिंदी में भी मार्क करा है रक्त साइनस, वहां पे आप देख लीजिए। इसके जो इंटरनल रूप की बात करें तो स्क्वैमस एपिथेलियम के द्वारा रहेगी। पेरिकार्डियम के अंदर एक पतली दीवार वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिसे हम हार्ट कहेंगे। हार्ट पेरिकार्डियम को अपनी पूरी लंबाई के साथ जोड़ेगा, मतलब ये पूरी लंबाई के साथ हार्ट वहां पर जुड़ा हुआ रहता है, और इसके जो दोनों छोर है वो वहां पर खुले हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रक्त वाहिकाएं की। अगर हम बात करें एस्केडियंस की, तो वहां पर एस्केडियंस के अंदर कोई भी तरीके की वास्तविक रक्त वाहिकाएं नहीं मिलती, मतलब ट्रू रक्त वाहिकाएं वहां पर पाई नहीं जाती। बट अगर हम बात करें इन केस ऑफ हर्टमानिया, ये जो रक्त वाहिकाएं हैं वो अच्छी तरीके से विकसित अवस्था में पाई जाएंगी। फिर हम बात करते हैं दो महाधमनी की, जिसको अपन कहते हैं अरोटा, वेंट्रल अरोटा एंड डोर्सल अरोटा। जब मैं बात कर रही हूँ, दोनों को मैंने मार्क करा हुआ है। वेंट्रल अरोटा की मैं बात करूं तो इसको एक और नाम से जानते हैं, सब एंडोस्टाइलर वेसल। तो वेंट्रल या सब एंडोस्टाइलर वेसल शरीर का सबसे बड़ा वेसल है, जो हृदय के वेंट्रल एंड में उत्पन्न होता है। क्लियर। वेंट्रल रूप से हार्ट अपन कह सकते हैं वेंट्रल अरोटा में ही खुलेगा, जो बाद में पेरीफेरेंजियल वॉल के नीचे पूरी लंबाई के साथ ग्रसनी दीवार में, ग्रसनी दीवार मतलब जो फेरेंजियल वॉल है, वहां पर स्थित अवस्था में पाया जाएगा। हार्ट के पास वेंट्रल अरोटा और अपन कह सकते हैं वेंट्रल टेस्ट वेसल्स पाए जाते हैं, जो रक्त की आपूर्ति करते हैं, मतलब वहां पर ये रक्त भेजेंगे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। तो ये है वेंट्रल अरोटा, जो सबसे बड़ा वेसल है हार्ट के अंदर। फिर हम बात करते हैं पश्चिमी महाधमनी, जिसे कहते हैं डोर्सल अरोटा। डोर्सल अरोटा की जब मैं बात करूं तो एक स्नाउट वेसल है, जो मिड डोर्सल स्टेज में पाया जाएगा। ये हार्ट से ही जुड़ा रहता है, और इसके अंदर 6 से 8 साइफोनल वाहिकाएं पाई जाती है, जो अपन कह सकते हैं यहाँ पर ये रक्त की आपूर्ति करेगी। तो दो तरीके के आपको वेसल अरोटा पढ़ने हैं, वेंट्रल अरोटा एंड डोर्सल अरोटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसको कहेंगे ब्रांचियो वेसिकल। ये एक पोस्टीरियर पार्ट में अपन कह सकते हैं, पोस्टीरियर पार्ट के डोर्सल अरोटा के पीछे वाले भाग है, वहां से उत्पन्न होगा, और ये दो शाखाओं में, मतलब इसकी 2 ब्रांचेस होगी, वहां पर ये विभाजित हो जाता है।
नीचे आप डायग्राम में देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है ब्रांचियो कार्डिक वेसल जो अपन दिख रहा है ये वहां पर, और नीचे सब एंडोस्टाइलर जो अपन आगे अभी पढ़कर आए हैं। पहली शाखा अगर हम बात करें तो ये राइट ईसोफेजियल वाहिका होगी जो छोटी होगी। दूसरी हम बात करें वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल, ये थोड़ी सी एज कंपेयर टू राइट ये थोड़ी सी लंबी होगी, और ये आगे जाके कहाँ कहाँ देगी रक्त, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लिवर लोब, ये वहां पर रक्त की आपूर्ति करता है। तो ये चीज आपको किस किस को ये ब्लड देगा वो आपको याद करनी है, कहाँ से ब्लड आ रहा है, ये सारी चीजें आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगी। तो हमने यहाँ बात करी ब्रांचियो वेसाइकल वेसल। फिर हम बात करते हैं कार्डियो वेसाइकल वेसल, ये दिल के पश्चिमी छोर से उठता है और कई अंगों को ये रक्त देगा। ये मुख्य पश्चिमी शाखा संबंधित अंग को रक्त की आपूर्ति करेगा, जिसमें अपन कह सकते हैं टेस्ट वेसल, राइट गोनेडल वेसल, ये यहाँ 2 जगह अपना रक्त देगा। इसकी जो मुख्य शाखा है मेन वेंट्रल ब्रांच, एक डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल के बाद लिवर लोब, इंटेस्टाइन, इसमें विभाजित होकर पेट में एक गैस्ट्रिक वेसल और परीक्षण करने के लिए एक डोर्सल टेस्ट वेसल, इन चारों के अंदर अपना रक्त डालेगा। तो ये जो वेसल्स हैं इनको आपको पढ़ना है, चाहे कार्डियो हो, ब्रांचियो हो या फिर वेंट्रल अरोटा, डोर्सल अरोटा, कहाँ कहाँ से ब्लड आता है। मैंने एक जर्नलाइज डायग्राम दिया है, उससे आपको इजी रहेगा। एक रे डायग्राम मैंने बनाया है। रक्त जो हमने आगे पढ़ा है कि कैसा होगा, लाल पारदर्शी, समुद्र जल के लिए ये हाइपोटोनिक होता है। इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ हडमानिया के अंदर जो ब्लड है बेसिकली उसके अंदर 8 कॉर्पसेस पाए जाएंगे। उन 8 के अगर आप नाम याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ऑरेंज सेल्स है, ग्रीन और मॉलिक्यूलर सेल्स, कंपार्टमेंट सेल्स, इओसिनोफिलस सेल्स, लिम्फोसाइट्स, माइक्रोफेजेस, नेफ्रोसाइट्स। तो ये सारे जो 8 कॉर्पसेस हैं वो ब्लड के अंदर पाए जाएंगे हडमानिया के। वो कलरलेस हो सकते हैं या कलर्ड भी हो सकते हैं, न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। ये अलग अलग स्टेजेस में आपको ये पढ़ना है, तो नाम अगर याद कर सके तो वेरी फाइन। परिसंचरण का कोर्स हम बात करें, मतलब सर्कुलेशन कैसा हो रहा है। हडमानिया में हृदय में कोई वॉल्व नहीं होता है, इसके अंदर हार्ट के अंदर कोई वॉल्व पाया नहीं जाएगा। रक्त का जो प्रवाह है वो पेरिस्टालिक अपन कह सकते हैं तरंगों द्वारा बनाए रखा है। यह रक्त का प्रवाह समय समय पर होता है, जो अपन कह सकते हैं आर्टरीज एंड वेन अपनी भूमिकाएं भी समय समय पर ये बदल देती है। मतलब इनके जो रोल प्ले है कि आर्टरीज क्या करेगी, वेन्स क्या काम करेंगे, तो ये क्या अपनी भूमिका अपना रोल चेंज करती रहती हैं। हार्ट जब बीट होगा वेंट्रो डोर्सल पे, तब अपन कह सकते हैं वहां पर ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के विभिन्न भागों में विसरित किया जाता है। जब हार्ट बीट होता है वेंट्रो डोर्सल जो अपन साइड से, तब वहां पर ऑक्सीजन युक्त ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो शरीर के विभिन्न भागों में विसरित कर दिया जाता है। विसेरा अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर रे डायग्राम बनाया है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डोर्सल अरोटा, ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो वाली बात है कि डोर्सल अरोटा से ब्रांचियोवेस्कुलर वेसल्स, फिर विसरल ऑर्गन, देन कार्डियोविसरल, देन हार्ट, देन वेंट्रल अरोटा, ये सारा पाथवे है। अगर हम बात करें वेंट्रल अरोटा में जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ब्रैंकियल वेसल्स, उसके बाद वापस डोर्सल अरोटा, वापस ब्रैंकियल वेसल्स एंड वापस वेंट्रल अरोटा। तो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड देखें तो वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर वापस ये डीऑक्सीजनेट होकर वापस वेंट्रल अरोटा में आता है। तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है कि विसरल से जो डीऑक्सीजनेटेड रक्त है वो ब्रांकियो विसरल वेसल द्वारा कलेक्ट कर दिया जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड जो युक्त रक्त है वापस उसको वेंट्रल अरोटा में पंप कर दिया जाता है। यहाँ से जाता है राइट हैंड साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो ऊपर जाके जब डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस उसको वेंट्रल अरोटा में भेज दिया जाता है। तो ये बेसिकली कोर्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है हडमानिया में। नेक्स्ट वही बात करते हैं इसमें कि वो हिंदी का फेज मैंने आपको बता दिया, क्या क्या आपको पॉइंट्स लेने हैं, डायग्राम के साथ आपको अच्छे से उसको समझाना है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सेम अपन को 3 पॉइंट्स लेने हैं, हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, 3 तरीके के इंपॉर्टेंट। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें हडमानिया में तो एक वेल डेवलप्ड होगा प्लस क्लोज्ड टाइप का पाया जाएगा। हार्ट एंड पेरिकार्डियम जैसे मैंने आपको बताया कि नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होगा, इलोंगेटेड होगा, ट्रांसपेरेंट ट्यूब होती है। इसकी लेंथ लिख ली 7.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3.0 mm वाइड रहेगी, रनिंग बिलो द राइट गोनाड।
इनकी पोजीशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इट इज क्लोज एट बोथ द एंड एंड इट इज फिल्ड विथ कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे मैं आपको बताया था, पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है जो कलरलेस होता है, विथ कॉर्पसेस सिमिलर टू दोज ऑफ ब्लड। ब्लड के समान ही इसके अंदर कण पाए जाएंगे। इट वॉल्स इज थिक, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज एंड कंटेन ब्लड साइनसेस, और इंटरनली ये लाइंड होता है स्क्वैमस एपिथेलियम से। हार्ट एनक्लोज रहेगा पेरिकार्डियम में एंड अटैच टू इट वॉल। उसके एंटायर जो अगर बात करें वहां पर एक कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप पाया जाएगा। जो हार्ट की बात करते हैं, इट इज फॉर्म बाय एन इनफोल्डिंग ऑफ द पेरिकार्डियम बट इट इज हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल, थिन वॉल्ड है एंड कंटेन्स स्ट्रेटेड मसल्स। अलग जो मसल्स है, टाइप ऑफ मसल्स में आपने पढ़ा है, नॉन स्ट्रेटेड एंड स्ट्रेटेड मसल्स, तो यहाँ पर स्ट्रेटेड मसल्स पाई जाएगी। बोथ एंड्स ऑफ द हार्ट आर ओपन, देयर आर नो वॉल्स, किसी भी तरीके का वॉल पाया नहीं जाएगा इसके अंदर। प्रोबेबली रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वाटर इन द हार्ट। जो पेरिकार्डियल है अपन बात करें, वो रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अगर हम बात करें, इलेबोरेटेड होगा। द मेजर ब्लड वेसल्स अगर हम बात करेंगे तो वो होगी वेंट्रल अरोटा एंड डॉर्सल अरोटा। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में बात करी, वेंट्रल अरोटा वेंट्रल एंड ऑफ द हार्ट में अराइज होगी। एट इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन इट फर्स्ट गिव आउट स्नाउट वेंट्रल टेस्ट वेसल, जो सप्लाई करेगा ब्लड टू द वेंट्रल साइड ऑफ द टेस्ट। इसके बाद ये बाइफर्केट होगी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल ब्रांच में, जो रनिंग बिलो द एंटायर लेंथ ऑफ द एंडोस्टाइल। बोथ द ब्रांचेस 40 to 56 पेयर ऑफ ट्रांसवर्स वेसल्स देगी। फिर इसके अंदर दो तरीके की सर्कुलेटरी वेसल्स पाई जाएगी। एक को कहेंगे पेरीफेरेंजियल वेसल, दूसरे को कहेंगे सब टेंटाकुलर वेसल्स। तो ये वेंट्रल अरोटा का पार्ट है। डॉर्सल अरोटा की बात करें, जैसे वहां पे बताया था कि स्नाउट वेसल्स है, पाई कहाँ जाती है, मिड डॉर्सली ऑन द डॉर्सल वॉल ऑफ ब्रैंकियल सेल। ये कनेक्टेड है हार्ट से, इट इज नॉट कनेक्टेड टू द हार्ट बट कम्युनिकेट वेंट्रल अरोटा थ्रू द ट्रांसफर वेसल्स ऑफ द ब्रैंकियल सेक। मतलब ये जो कम्युनिकेशन करेगी वो किससे करेगी, वेंट्रल अरोटा थ्रू द ट्रांसफर्स वेसल्स। 5 से 7 पेयर्स ऑफ ट्रांसफर वेसल्स पाए जाएंगे जहां से ये कम्युनिकेट करेगी हार्ट से, डायरेक्टली ये कनेक्टेड नहीं रहती। फिर हम बात करते हैं ब्रैंकियो विसरल वेसल की। इट अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डॉर्सल अरोटा। ये पोस्टीरियर पार्ट से अराइज होती है एंड इमीडिएटली इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांचेस में ये डिवाइड हो जाएगी। पहली ब्रांच को अपन कहेंगे राइट इसोफेजियल वेसल, जो शॉर्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये शॉर्ट होगी और सप्लाई करती है ब्लड टू द राइट लिवर लोब एंड राइट साइड ऑफ द इसोफेगस। सेकेंड में ब्रांच की बात करूं तो वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है, ये स्नाउट होगी, लॉन्ग होगी और ये सप्लाई करेगी ब्लड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनैड एंड लेफ्ट लिवर लोब। तो ये आपको याद करने होंगे कि कौन सी ब्रांचेस कौन कौन से ऑर्गन्स को ये दे रही है। इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सेकंड ब्रांच दे रही है, फर्स्ट ब्रांच दे रही है राइट लिवर लोब को। तो ये किसके अंडर हमने पढ़ा, ब्रांचियो विसरल वेसल के। फिर बात आती है कार्डियो विसरल वेसल की। इट अराइज फ्रॉम द डॉर्सल एंड ऑफ द हार्ट एंड सप्लाई ब्लड टू द सेवरल ऑर्गन्स। डॉर्सल साइड से ये अराइज होगी। इसकी जो मेन डॉर्सल ब्रांच है, इट सेंड्स अ टेस्ट वेसल, अ लेफ्ट इसोफ्रेजियल एंड द राइट गोनाडल वेसल। यहाँ पर ये ब्लड का सप्लाई करेगी। इसके अंदर भी 6 से 8 साइफोनल वेसिकल्स पाए जाएंगे। मिडिल ब्रांच और अपन कह सकते हैं ये लेफ्ट गोनाड को देगी और उसका जो मेन वेंट्रल ब्रांच है, इट सून डिवाइड इनटू डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स। ये बात करी थी हमने कार्डियो विसरल वेसल की। ब्लड जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया स्लाइटली रेडिश होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, हाइपोटोनिक होगा सी वाटर से। इसके अंदर जो 8 कॉर्पसेज है मैंने नाम बता दिए, आप अच्छे से इसमें पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने बताया एस्केडियंस के बाद कैपिलरीज नहीं होती बट दे डू हैव साइनसेस और इनके अंदर डिस्टिंग्विश्ड अपन नहीं कर सकते ब्लड एंड टिश्यू में, क्योंकि ये क्या है, इंटरमिलिंग होते हैं फ्रीली पानी के अंदर, इसलिए इनके अंदर ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड इजीली इनमें डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते। कोर्स ऑफ सर्कुलेशन सेम वही रहेगा कि वॉल नहीं होते हार्ट में और फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन रहता है पेरिस्टालिक वेव्स के थ्रू। हार्ट अगर एस्केडियन की बात करें एक यूनिक है इन द एनिमल किंगडम फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू इट्स रिवर्स
पेरिस्टेलिक एट रेगुलर इंटरवल, मतलब एक अपन कह सकते हैं कि इनका जो हार्ट है वो यूनिक है, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ ब्लड, जो ब्लड फ्लो है वो अपने वेव्स के अनुसार चेंज कर सकते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. आर्टरीज एंड वेन्स चेंज देयर रोल व्हेन रिवर्स ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड अकर्स पीरियोडिकली व्हेन द हार्ट बीट्स. जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब हार्ट बीट करता है वेंट्रोडोर्सल साइड में, इट पम्प्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द कार्डियोविसरल वेसल विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फिर वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. सेम वही डायग्राम है कि डोर्सल अरोटा से वेंट्रल अरोटा के बीच में ये जो मैंने वेसल्स लिखे हैं, यहाँ पर हार्ट जाकर डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, ये पूरी साइकिल इसमें चलती है. डीऑक्सीजनेटेड कौन कैरी करता है वो आपको पढ़ना है कि विसरा कलेक्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पर जाके ब्रांचियो विसरल वेसल में ये डालेगा, और वहां से वो डोर्सल अरोटा कैरी करके वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रल अरोटा में डालता है. तो ये एक पूरी साइकिल है. लास्ट में जो लाइन है वो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम विसरा इज कलेक्टेड बाय कार्डियो विसरल वेसल एंड ब्रॉट बैक टू द हार्ट टू रीस्टार्ट द साइकिल. ये वापस से रीस्टार्ट करेगा साइकिल. ऑक्सीजनेटेड होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है और वो वापस वेंट्रल अरोटा मतलब हार्ट के पास लाएगा. अगेन वही प्रोसेस रहेगा और ऐसे इसके अंदर हार्ट का सर्कुलेशन पाया जाता है. तो आज हमने पढ़ा है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम हार्टमानिया के अंदर. कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो आप बता दीजिएगा, अच्छे से डायग्राम नोट कर लीजिएगा, प्लस इसके पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लिए. हिंदी ना इंग्लिश दोनों मैंने मीडियम में डाले हैं. इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ इसमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा मुझे. थैंक यू सो मच.